गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 12 प्रीपोजिशन में कुछ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। ओके, चलिए तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो आपने कल क्या सीखा था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो एक सेंटेंस में एक वर्ड का अनदर वर्ड से रिलेशनशिप को दिखाता है। क्या एक शब्द प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो एक सेंटेंस में एक शब्द का दूसरे शब्द से रिलेशनशिप को दिखाता है। ये 4 चीजें बताता है। कौन कौन सी? लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्द के बीच संबंध, है ना। तो आपको ये चीजें बताई थी कल मैंने। क्या बताता है? लोकेशन मतलब प्लेस बताता है, डायरेक्शन बताता है और टाइम बताता है। तो चलिए आज हम कुछ सेंटेंस को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हम सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए इस पेज पर एक ही सेंटेंस लिखा है, तो हम पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। तो रीड एंड लर्न प्रीपोजिशन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब क्या है बच्चों, आपको पढ़ने हैं और सीखने हैं क्या प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंसेस में। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो जो हमारा पहला नंबर पे जो सेंटेंस है वो क्या है? यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब तुम सुबह जल्दी उठते हो। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमने इन का यूज किया है वो किसके लिए किया है? मॉर्निंग के लिए किया है। तुम जल्दी उठते हो सुबह। तो यहाँ पर जो इन यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? टाइम के लिए हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इन है वो क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब टाइम बता रहा है। ठीक है, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ आया? तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन इन है वो किसके लिए यूज हुई है? टाइम के लिए। तो क्या हुआ? तुम सुबह जल्दी उठते हो। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो ऐसे ही तो अगला सेंटेंस क्या है? आई गो टू बेड मतलब मैं सोने जाता हूं। मैं सोने जाता हूं। एट नाइट रात में। आई गो टू बेड एट नाइट मतलब मैं रात में बिस्तर में जाता हूं या बिस्तर पर जाता हूं। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? एट का। और एट का यूज किसके लिए किया जाता है? टाइम के लिए आपको बताया है। तो यहाँ पर भी किस समय पे सोने जाता हूं उसके लिए बात चल रही है। तो यहाँ पर भी आपने किसका यूज किया है? एट का यूज किया है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाया जा रहा है? टाइम दिखाया जा रहा है। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून इनके लिए तो हम इनका यूज करते हैं और नाइट के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? एट का यूज करते हैं, क्योंकि ठीक रात में। समझ आया? तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। चलिए अब हम थर्ड नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या है? द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल मतलब आप देख रहे हो जो कुत्ता है इसका संबंध किससे बताया जा रहा है? टेबल से बताया जा रहा है कि जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है? वो कूदा। कहां से? टेबल के ऊपर से। अब देखिए यहाँ पर ओवर क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो डॉग है वो इस टेबल से टच नहीं हुआ है, टेबल के ऊपर से कूदा है, तो टेबल से टच नहीं हुआ है, इसीलिए ओवर का यूज किया गया है। तो द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल। तो यहाँ पर बच्चों बताइए आप मुझे कि कौन सी प्रीपोजिशन हुई? लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कहाँ से कूदा? किसी चीज के ऊपर से या कहीं से तो कहाँ से? तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? लोकेशन मतलब प्लेस। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बताया जा रहा है। द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल मतलब कुत्ता मेज के ऊपर से कूदा। कुत्ता मेज के ऊपर कूदा। तो द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। माई बर्थडे फॉल्स ऑन अक्टूबर 15। माई बर्थडे फॉल्स ऑन अक्टूबर 15 मतलब क्या है बच्चों? मेरा जन्मदिन
15 अक्टूबर को आता है। तो यहाँ पर जो ऑन आपकी जो प्रीपोजिशन यूज हुई है वो किसके लिए हुई है, कब आता है, आपका जो जन्मदिन है वो कब आता है। कब आता है, 15 अक्टूबर पर आता है। तो 15 अक्टूबर को आता है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन लग रही है, बताइए, टाइम के लिए। यहाँ पर प्रीपोजिशन किसके लिए लग रही है, टाइम के लिए लग रही है कि कब आता है, अक्टूबर में आता है। ठीक है, तो मेरा जन्मदिन अक्टूबर में 15 को आता है, या मेरा जन्मदिन 15 अक्टूबर को आता है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो 5th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड मतलब जो अंगूठी है, यह अंगूठी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, बताइए, गोल्ड की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। तो दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर बच्चों कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, ऑफ। कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, ऑफ, कि जो अंगूठी है वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। तो दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला है, शी रोट अ लेटर टू मी। शी रोट अ लेटर टू मी मतलब क्या है, वह एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। टू मी मेरे लिए, तो क्या हुआ बच्चों, शी रोट अ लेटर टू मी मतलब उसने एक पत्र मेरे लिए लिखा, या उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा। तो बच्चों यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, टू। कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, टू। किसके लिए पत्र लिखा है, मेरे लिए। ठीक है, तो कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, मी। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। तो 7 नंबर का जो सेंटेंस है बच्चों वो क्या है, द मैन जम्प्ड ऑफ द वॉल। द मैन जम्प्ड मतलब आदमी कूदा, कहां से, दीवार से। कहां से कूदा बच्चों, दीवार से कूदा। तो यहाँ पर कहां से कूदा आदमी, दीवार से कूदा। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आई है, ऑफ। समझ आया आपको, वो व्यक्ति कहां से कूदा, दीवार से कूदा। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, ऑफ। तो द मैन जम्प्ड ऑफ द वॉल मतलब आदमी दीवार से कूदा। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है, ऑफ। समझ आया। अगला देखिए, कट द केक विद द नाइफ। कट द केक मतलब केक को काटो, किससे काटना है, नाइफ से काटना है। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, विद का, क्योंकि चाकू से केक काटो। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आई है, विद, जो किसके रिलेशन को बता रही है, केक और चाकू के बीच का रिलेशन बता रही है कि केक को क्या करना है, चाकू से काटना है। ठीक है, तो कट द केक विद द नाइफ। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, विद। समझ आया आपको। जैसे कि आपने 7th नंबर वाला सेंटेंस देखा कि किसके बीच का संबंध, आदमी के और बॉल के बीच का संबंध बता रहा कि जो आदमी है वो कहां से कूदा, वो दीवार से कूदा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लोकेशन पता चल रहा था आपको। अब यहाँ पर किससे काटा, चाकू से काटा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो 9 नंबर का हमारा सेंटेंस है वो क्या है, द बॉय स्टूड मतलब लड़का खड़ा हुआ, बिहाइंड द ट्री। तो क्या हुआ, लड़का पेड़ के पीछे खड़ा था। तो लड़का कहाँ खड़ा था, पेड़ के पीछे। तो हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया, बिहाइंड का, कि लड़का कहाँ था, पेड़ के पीछे था। तो यहाँ पर लड़का और पेड़ के बीच के संबंध को बता रहा है कौन, बिहाइंड। तो ये कौन सी प्रीपोजिशन हुई, लोकेशन मतलब प्लेस, कहाँ पर, कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो लड़का कहाँ खड़ा था, पेड़ के पीछे खड़ा था। तो द बॉय स्टूड बिहाइंड द ट्री। समझ आया, द बॉय स्टूड बिहाइंड द ट्री मतलब लड़का पेड़ के पीछे खड़ा था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, तो 10 नंबर का सेंटेंस क्या है, ही वॉज स्टैंडिंग मतलब वह खड़ा था, बिटवीन हिज फादर एंड मदर। कहाँ पर, अपने माता और पिता के बीच में। तो वह लड़का, वह कहाँ खड़ा था बच्चों, अपने माता और पिता के बीच में खड़ा था। तो यहाँ पर भी कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है, लोकेशन। आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, लोकेशन पता चल रही है कि जो भी लड़का था वो कहाँ खड़ा था, अपने माता और पिता के बीच में खड़ा था।
तो ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन हिज फादर एंड मदर, वह अपने माता पिता के बीच में खड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की? बिटवीन। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो देयर इज अ ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? एक श्यामपट है। इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल बेंच, मेरे स्कूल की बेंच के सामने। तो जो श्यामपट है वो कहाँ है? मेरे स्कूल की बेंच के सामने है। ठीक है, मेरे स्कूल की बेंच जो है उसके सामने क्या है? एक श्यामपट है। तो यहाँ पर स्कूल की बेंच और ब्लैक बोर्ड के बीच के संबंध को कौन बता रहा है? इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ क्या हो गई? एक प्रीपोजिशन हो गई। और कहाँ पर है वो? मेरे स्कूल की बेंच के सामने है। क्या? ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? प्लेस पता चल रहा है, लोकेशन पता चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ। तो देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल बेंच, मतलब क्या हुआ कि ब्लैक बोर्ड मेरे स्कूल की बेंच के सामने है। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हम कर रहे हैं? इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने। समझ आया आपको? चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला क्या है? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो कितने घंटों से हो रही है? 2 घंटों से बारिश होती जा रही है। तो यहाँ पर जो हमने फॉर का यूज किया है वो किसके लिए किया है? टाइम के लिए किया है कि 2 घंटे से बारिश हो चुकी है, मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है। सॉरी, क्या हुआ? 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है? फॉर। समझ आया? कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है बच्चों? फॉर, मतलब बारिश 2 घंटे से हो रही है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है द बॉय सैट बाय द विंडो टू वॉच द रेन, मतलब क्या है बच्चों? बताइए मुझे। तो द बॉय सैट बाय द विंडो टू वॉच रेन, क्या हुआ बच्चों? द बॉय सैट मतलब लड़का बैठ गया, बाय द विंडो, विंडो के पास। ठीक है, विंडो के पास लड़का बैठ गया। टू वॉच द रेन, किसके लिए? बारिश को देखने के लिए। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया गया है? बाय। तो बच्चों क्या हुआ कि लड़का बारिश को देखने के लिए खिड़की पर बैठ गया। तो कहाँ बैठा था वो? खिड़की पर बैठा था ना, तो बाय द विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया गया है? बाय। द बॉय सैट बाय द विंडो टू वॉच द रेन, मतलब लड़का बारिश को देखने के लिए खिड़की पर बैठ गया। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 14 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? द स्कूल इज नॉट वेरी फार फ्रॉम माई हाउस। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज की गई है वो क्या है? फ्रॉम, मतलब मेरे घर से दूर। तो द स्कूल वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम माई हाउस, मतलब स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मतलब अधिक दूर नहीं है। तो जो स्कूल है वो मेरे घर से अधिक दूर नहीं है। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है बच्चों? फ्रॉम। समझ आया कि मेरे स्कूल से घर की दूरी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्कूल और घर को जोड़ने के लिए क्या लगाया है? घर के बीच के रिलेशन को बताने के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया है। तो फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। तो द स्कूल इज नॉट वेरी फार फ्रॉम माई हाउस, मतलब स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? दे वेंट अक्रॉस द रिवर इन अ बोट। दे वेंट अक्रॉस द रिवर इन अ बोट, मतलब दे वेंट वे गए, या वे गए अक्रॉस द रिवर नदी के पार। तो वे नदी के पार गए, किससे? इन अ बोट, एक बोट में। तो वे एक नाव में नदी के पार गए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अक्रॉस जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है, और एक और प्रीपोजिशन है वो है इन। ठीक है, तो वे किसके पार गए? नदी के पार गए। तो उसके लिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है? अक्रॉस। कौन सी प्रीपोजिशन? अक्रॉस। और दूसरी इन अ बोट, किस में गए? बोट में गए। ठीक है, तो दे वेंट अक्रॉस द रिवर इन अ बोट, मतलब वे नाव में नदी के पार गए। तो बच्चों इन सेंटेंसेस को आपने पढ़ा और ये सीखा कि प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। तो बच्चों आपको सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का यूज समझ आया? ओके।
तो बच्चों आपको प्रीपोजिशन का यूज समझ आया कि हम प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए गुड बाय।